चाड़ पाप गुनहा हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग भी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज जा रही हूँ मैं जोगबहाला पारिस, तो रात्रि जागरण जा रही हूँ गाइस। तो आप लोगों को दिखाऊंगी वहाँ किस प्रकार से होता है आज के दिन। तो गाइस, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और आप लोगों को लेके चलती हूँ और वहाँ दिखाती हूँ गाइस। तो हम लोग जोगबहाला पारिस में पहुँच चुकी हूँ अभी रात्रि जागरण के लिए। तो गाइस स्टार्ट हो गया है, मैं थोड़ा बहुत लेट हो गई हूँ, फिर भी चलती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। हो रे कोड़े गुनहा आदम्स गाही चाड़ पाप गुनहा ने ये मागे एन्ने को हा बाछा बाउसीन अर्जाच की हो रे कोड़े गुनहा ये मामा खागही दपरा सवान और मैं मालदान खिदी उतरी और मैं गुनहा नोड़ी सेवक इब्राहिम को सब जातियों का पिता नियुक्त करता है, जैसे तूने उनसे शपथ खाई थी। अपनी प्रजा को यह वर दे कि वह अपनी बुलाहट की कृपा योग्य रीति से ग्रहण करे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। तीसरे पाठ में हम इस्राएलियों के मिस्र की परतंत्रता से छुटकारे का वर्णन सुनते हैं। ईश्वर ने उन्हें एक महान विजय दिलाई थी। इस्राएलियों की यह मुक्ति पाप के बंधन से
हमारे मुक्ति का प्रतीक है। जिस तरह लाल सागर के जल से पार होकर इस्राएली मुक्त हुए थे, उसी तरह हम भी बपतिस्मा जल से मुक्त होते हैं। जिस तरह इस्राएली मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गए, उसी तरह हम भी ईश्वर की सहायता से हर प्रकार की दासता से मुक्त होकर ईश्वर के प्रजा के सदस्य बन सकते हैं। महिमा गान द्वारा हम पिता परमेश्वर को उसकी महानता और उसके कार्यों के लिए महिमा देते हैं। हम पुत्र ईश्वर को उनके मुक्ति कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं तथा पवित्र आत्मा को भी
उसके कार्यों के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं। महिमा गीत वास्तव में पास्का रात्रि के लिए सबसे उपयुक्त है। महिमा गान के साथ ही अब वेदी में बत्तियां जगमगा उठती हैं तथा 2 दिनों के मौन के बाद सभी घंटियां बज उठती हैं। अब हम बड़े आनंद और उमंग के साथ महिमा गान गाएंगे। हालेलुया के तुरंत बाद हम जय घोष भजन गाएंगे, जिसमें हम ईश्वर के मुक्ति कार्य का बखान करते हुए उनकी महिमा गाएंगे। हम सब खड़े हो जाएं। इस जलकुंड में पवित्र आत्मा की प्रचुर शक्ति भेज दे, ताकि जो लोग बपतिस्मा द्वारा क्रिस्त के साथ मरते और दफनाए जाते हैं, वे उन्हीं के साथ फिर जी उठे। हम यह प्रार्थना करते हैं, उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे पिता पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। में क्रिस्त के साथ दफना किए गए हैं, ताकि हम उन्हीं के साथ नया जीवन जी सकें। इसलिए चालीसा की तपस्या समाप्त होने पर आइए हम अपने पवित्र बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं दोहराइए। इनके द्वारा हमने शैतान और उसके कार्यों को छोड़ दिया है और पवित्र कैथोलिक कलीसिया में ईश्वर की सेवा करने का संकल्प किया है। इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप लोग शैतान का परित्याग करते हैं? जी हाँ, परित्याग करते हैं। क्या आप लोग शैतान के सभी कार्यों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, परित्याग करते हैं। क्या आप लोग शैतान के सभी प्रपंचों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, परित्याग करते हैं। जवाब बनो, मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, विश्वास करते हैं। क्या आप लोग ईश्वर के एकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करते हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान हैं? विश्वास करते हैं। क्या आप लोग पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं? जी हाँ, विश्वास करते हैं। हमारे प्रभु ख्रीस्त के पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें जल तथा पवित्र आत्मा द्वारा नव जन्म और पापों की क्षमा दी है। वही हमें अपनी कृपा द्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्त में अनंत जीवन तक सुरक्षित रखें। आमीन। पवित्र जल का यह छिड़काव हमें अपने अपने बपतिस्मा की याद दिलाए, जब हमें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जल द्वारा बपतिस्मा प्रदान किया गया था। अभी आशीष का गाना गाया जाएगा। संख्या 345।
धन्यवाद का धने तो गैस मैं रात्रि जागरण गई हुई थी जोगबाला पारिस, और फिर 6:30 बजे आसपास 6:30 बजे स्टार्ट हुआ चर्च और 10:30 बजे ख़त्म हो गया। चर्च ख़त्म होने के बाद थोड़ी देरी डांस किए। डांस करने के बाद हम लोग घर वापस आ गए, और फिर से थोड़ा मौसम भी ख़राब हो गया तो हम लोग जल्दी ही निकल गए जोगबाला पारिस से, और फिर घर आ गए। और घर आने के बाद मौसम पूरा ख़राब हो गया था तो महुआ वगैरह उठा रहे थे, आंगन में सुखाए थे। फिर उसके बाद टाइमिंग अभी देख सकते हो 12 बज चुका है, 12-11 हो रहा है। तो आप बस सभी को मेरी ओर से हैप्पी ईस्टर, खुश पास का पर्व। और भैया लोग हैं, मम्मी लोग भी हैं। मम्मी लोग रोटी खा रहे हैं, अभी खा रहे हैं क्योंकि 12 बज चुकी है। हम लोग रोटी बना के खा रहे हैं। गैस आप लोग आ सकते हो, और मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।